जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक ऐसा वीडियो जो आपकी आंखें खोल देगा, जो ये आपको जानने को मजबूर कर देगा कि ईसीएचएस में आपके जो क्लेम्स है उनका रीइंबर्समेंट क्यों नहीं होता है। ईसीएचएस में आपको दवाई क्यों नहीं मिलती है। ईसीएचएस में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर क्यों नहीं किया जाता है। ईसीएचएस में आपको बार बार क्यों घुमाया जाता है। एक बड़ा गबन हुआ है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में, जो कि आगे मैं इस वीडियो में तरतीब वाइज कवर करूंगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दें। बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है ईसीएचएस में हो रहे गबन का। आइए शुरू करते हैं। ईसीएचएस में भारत सरकार करोड़ों रुपए का फंड देती है दवाइयां खरीदने के लिए और सिविल में रेफर करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पेमेंट करने के लिए, और तीसरा कोई यदि अपने आप ट्रीटमेंट करवाता है तो उसके क्लेम को रिफंड करने के लिए। लेकिन ये बजट कम पड़ जाता है। कम क्यों पड़ता है? क्योंकि ईसीएचएस में जो काम करते हैं क्लर्क, वो खुद इस फंड में सेंधमारी करते हैं और इन पैसों को अपने खातों में डाल लेते हैं। वो कैसे? एक रैकेट के तौर पर एक ईसीएचएस में ये बड़ी घटना हुई है, जिसमें ईसीएचएस का ओआईसी और क्लर्क दोनों मिलकर इस रैकेट को चला रहे थे और अब ये भंडाफोड़ हो चुका है। देखिए, पूर्व सैनिकों के फंड से 28 लाख रुपए चुराने के आरोप में ईसीएचएस के 3 स्टाफ गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ईसीएचएस का ओआईसी, क्लर्क और एक स्टाफ और है। तो पहले मैं आपको ब्रीफ में इस पूरे मामले के बारे में बताता हूं, उसके बाद में खबर के मुताबिक हम इस घटना को समझेंगे। अक्टूबर 2021 में ईसीएचएस सोहना रोड, जो कि ईसीएचएस रीजनल सेंटर 1 दिल्ली के तहत काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसमें एक क्लर्क को लगाया जाता है। यहाँ पे क्लर्क टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं। 15 से 17 हज़ार रुपये हर महीने उनको तनख्वाह दी जाती है और वो ईसीएचएस में काम करते हैं। इस क्लर्क का काम था कि जो रीइंबर्समेंट के क्लेम आते थे भूतपूर्व सैनिकों के, उन क्लेम के ऊपर क्लेम आईडी लगाना, उनको चेक करना और रीइंबर्समेंट के लिए ईसीएचएस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को भेजना। इस दौरान इस क्लर्क ने देखा कि ईसीएचएस के जो सिस्टम है रीइंबर्समेंट के क्लेम में बड़ा लूप होल है, यानी एक कमी है, और उसी कमी को इस क्लर्क ने पहचान लिया। लगातार और लंबे समय तक यदि कोई काम करता है तो उसको ये कमियां दिखने लग जाती है, और उसी कमी का फायदा उठाया इस क्लर्क ने। इसने जो ईसीएचएस के रीइंबर्समेंट के क्लेम थे, उन क्लेम में अपने फर्जी क्लेम लगाने शुरू कर दिए और खाता खुलवाया अपने ही परिवार की 2 महिलाओं के नाम पर, जो कि दोनों खातों में जो एड्रेस था वो दिल्ली का ही था और वो ईसीएचएस क्लर्क के घर का ही एड्रेस था। 28,42,000 रुपए गबन करने तक ये ईसीएचएस का क्लर्क मार्च 2023 तक ईसीएचएस में सेंधमारी करता रहा। इसके बाद इसके फर्जीवाड़े का पता चला और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ईसीएचएस का ओआईसी, उसी के साथ साथ ये ईसीएचएस का क्लर्क और एक और स्टाफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो ईसीएचएस का ओआईसी था, उसकी जो ईसीएचएस की लॉगिन आईडी और पासवर्ड था, वो भी क्लर्क के पास में ही रहता था और यही उन क्लेम को डिजिटली साइन करके वेरीफाई करता था, जो कि अक्सर हर कोई ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में होता है। ईसीएचएस का ओआईसी खुद ये काम कुछ भी नहीं करते हैं। जो नीचे क्लर्क होते हैं वो विश्वास पात्र होते हैं, उनको अपनी आईडी और यूजर नेम दिया हुआ रहता है। वो चाहे रेफरल के क्लेम हो, चाहे रीइंबर्समेंट के क्लेम हो, चाहे मेडिसिन के क्लेम हो, या कोई भी इंडेंट जनरेट करने हो, हर काम ईसीएचएस के जो छोटे से स्टाफ होते हैं, क्लर्क होते हैं, वही करते हैं। अब इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड क्लर्क को देना और उसके द्वारा फर्जीवाड़ा करना, इसमें अकेला क्लर्क शामिल नहीं हो सकता। ईसीएचएस का जो ओआईसी है वो भी शामिल था, इसलिए इस गबन में तीनों को गिरफ्तार किया गया है। आइए मैं पूरी खबर आपको बताता हूं। यह खबर है 1 नवंबर 2023 की, जो गुरुग्राम से आई है। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि सोहना रोड पर एक ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में एक बिलिंग क्लर्क सहित 3 लोगों पर रीइंबर्समेंट के लिए फर्जी दावे प्रस्तुत करके कथित तौर पर 28,42,000 रुपए का गबन करने का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पूर्व सैनिकों, आश्रितों और उनके परिवार के सदस्यों को ईसीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आगे उन्होंने कहा है कि यह क्लर्क 20 अक्टूबर 2021 से यहां पे तैनात था और प्रत्येक रीइंबर्समेंट के दावे के लिए आईडी नंबर तैयार करने के अलावा जो आईपीडी पेशेंट्स थे और जो होम आइसोलेशन पेशेंट्स थे, उनके दावों को भी रीइंबर्समेंट के लिए भेजता था। जांच के बाद जांचकर्ताओं ने कहा कि यह क्लर्क को सिस्टम में एक खामी मिल गई, जिसका उसने फर्जी दावे प्रस्तुत करके फायदा उठाना शुरू कर दिया। रीइंबर्समेंट समय समय पर 2 महिलाओं के नाम पर खोले गए 2 खातों में जमा किया जा रहा था। दोनों में एक ही घर का नंबर और दिल्ली के महारानी एन्क्लेव का पता था, जो कि क्लर्क का खुद का आवासीय पता था।
पुलिस ने कहा कि इन खातों में पैसे की जो प्रतिपूर्ति की जा रही थी, उन्होंने बताया कि इस साल मार्च तक ये फर्जीवाड़ा होता रहा। जांचकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में थिमैया मार्ग पर ECHS 1 रीजनल सेंटर के अधिकारियों ने सबसे पहले मार्च के मध्य तक धोखाधड़ी का पता लगाया और क्लर्क द्वारा स्वीकृत अन्य दावों को अवरुद्ध कर दिया। यानी ये क्लर्क और भी ज्यादा गबन करने के लिए लगा हुआ था, लेकिन मार्च 2023 के मिड के दौरान पता चला कि सोहना रोड पर जो ECHS पॉलीक्लिनिक है वो बड़ा घोटाला कर रही है। उसके बाद इस क्लर्क द्वारा तैयार किए गए बाकी के जितने भी फर्जी दावे थे उनके ऊपर रोक लगा दी। साथ ही पुलिस ने बताया कि दावों के लिए क्लिनिक के प्रभारी अधिकारी जो ECHS के OIC है, उनके डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। हालांकि क्लर्क उन्हें प्रभारी की ओर से डिजिटल रूप से ये हस्ताक्षर कर रहा था, जो एक सेवानिवृत्त विंग कमांडर था। उन्होंने पुलिस ने यह बात बताई कि जो ECHS का OIC था मार्च 23 से पहले वो एक सेना का रिटायर्ड विंग कमांडर था और उसके जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्लर्क के पास में थे और क्लर्क ही उसके जो साइन है डिजिटल साइन वो कर रहा था। On complaint by retired Colonel K.K. Sharma, the present clinic in charge, an FIR was registered against 3, including the clerk, under section 120B, यानी criminal conspiracy, 409 criminal breach of trust by public servant, banker और agent, और 420 cheating। साथ ही साथ 467, 468 एंड 471 IPC धाराओं के तहत इन तीनों के खिलाफ FIR करवाई गई है, जो कि मार्च 2023 के बाद में लगे नए OIC कर्नल के शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई है। तो इसके बाद सदर पुलिस स्टेशन लगातार इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और जो 3 बड़े गबनकर्ता जिन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए रक्षा बजट में सेंधमारी की पूरी कोशिश और सफलता पाई थी, उन तीनों को अब जेल में, ये तीनों अब जेल की हवा खा रहे हैं और जो 28,42,000 रुपये ECHS के फंड में से चुराए थे वो एक एक रुपया करके अब वापस निकल जाएगा। अब हो सकता है कि ऐसा काम एक जगह नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हर बार जब ECHS पॉलीक्लिनिक में एक्स सर्विसमैन जाते हैं तो कहते हैं कि दवाइयों के लिए फंड ही नहीं है, रेफर हम करेंगे नहीं क्योंकि बाद में रीइंबर्समेंट के लिए और हॉस्पिटल को देने के लिए पैसे नहीं है। जबकि रक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल ECHS के रक्षा बजट में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन एक्स सर्विसमैन हमेशा परेशानियों से जूझते हैं। तो अब असली कारण सामने आया कि एक्स सर्विसमैन को रीइंबर्समेंट क्यों नहीं मिलता। यानी एक फर्जी रीइंबर्समेंट तुरंत मिल जाएगा, जबकि एक जेन्युइन और एक ईमानदार एक्स सर्विसमैन द्वारा खर्च किया गया, अपने इलाज पर खर्च किया गया पैसा उसको कई महीनों और सालों तक नहीं मिलता है। तो यदि अब इस मामले के बाद सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS ये सबक लेना चाहता है तो जितने भी भूतपूर्व सैनिकों के ECHS के रीइंबर्समेंट क्लेम है उनको तुरंत वेरीफाई करके पास करें और इन फर्जी क्लेम्स के ऊपर रोक लगाएं और जितने भी ECHS के क्लर्क हैं चाहे OIC हैं जो इस प्रकार का गलत काम कर रहे हैं उनको सबको उठाकर जेल में डालें और जितने पैसों का अभी तक गबन किया है उनका ऑडिट कैग से करवा के पूरे पैसे वापस रक्षा मंत्रालय और ECHS के बजट में जमा करवाएं। बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि भूतपूर्व सैनिकों का जो फंड है उसी को भूतपूर्व सैनिक ही खा रहे हैं। कौन कहता है कि हर एक आदमी ईमानदार होता है? कुछ ऐसे नासूर होते हैं जो सिस्टम के ऊपर दाग लगाते हैं और एक शानदार ECHS एक्स सर्विसमैन पॉलिसी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए रक्षा मंत्रालय को, भारत सरकार को और दिल्ली पुलिस को, ताकि आगे से कोई आंख उठा के रक्षा बजट की तरफ ना देखें, चाहे अधिकारी हो, चाहे वहां का क्लर्क हो या फिर जो तीसरा स्टाफ हो। इनको जो IPC की धाराएं लगाए उनमें जो मैक्सिमम सजा है वो सजा दी जानी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि आप ही कभी ECHS पॉलीक्लिनिक में जाते हैं, आपको दवाई नहीं मिलती, आपको रेफरल नहीं मिलता, आपने कभी अपने खर्चे से अपना इलाज कराया है तो रीइंबर्समेंट नहीं मिलता, जबकि फर्जी रीइंबर्समेंट लगातार पास किए जा रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें क्योंकि आपकी राय बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो साथियों, ये था एक खुलासा कि ECHS के बजट को एक ECHS क्लर्क द्वारा सर्वनाश किया जा रहा था। अब वो जेल में है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.